टाटा मोटर कार्स के प्राइस हाइक होने वाले हैं जुलाई 2026 से, मतलब अगले महीने से 1.5% का प्राइस हाइक होएगा अक्रॉस द पोर्टफोलियो। मतलब अगर 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी है तो उसके तरफ अराउंड 15,000 रुपए का प्राइस हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ और है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, बात करने वाला हूं। क्या होने वाला है 1500 सीसी गाड़ियों का, क्या होने वाला है 1200 सीसी गाड़ियों का, क्या 1500 सीसी की जो गाड़ियां हैं, मतलब पेट्रोल एनएस और डीजल गाड़ियां हैं, वो टोटली बंद होने वाली हैं। और जिनके मुंह से स्टेटमेंट आई हुई है वो भी मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर प्ले करके सुनवाऊंगा, उन्होंने क्या बोली है वो भी आप सुन लेना। सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दिया जाए। अब देखो, पहले ही मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूं, जो चैनल के पुराने भाई हैं वो तो इस बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूं, ये चैनल टोटली अनबायस है, किसी भी ब्रांड की तरफ कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। सारी ब्रांड्स की कमियां भी बताई जाती हैं, सारी ब्रांड्स की अच्छी चीजें भी बताई जाती हैं, चाहे मारुति हो जाए, चाहे टाटा हो जाए, चाहे हुंडई हो जाए, चाहे किया हो जाए। हर ही रिव्यू के अंदर सच्चाई को प्रधान रखा जाता है और चैनल किसी से भी किसी टाइप के पैसे लेकर रिव्यू कभी भी नहीं करता है। अब जब से मारुति ने अपने नेक्स्ट जनरेशन इंजन को रिवील किया है, मतलब सबके सामने अपने इंजन को दिखाया है, पूरे वर्ल्ड के सामने अपने इंजन को दिखा दिया है कि उन्होंने अपने इंजन को डेवलप कर लिया है, मतलब अपने फ्लेक्स फ्यूल इंजन को डेवलप कर लिया है। इंडिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, वो भी दिल्ली पूसा रोड के अंदर। फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल का रेट भी आउट हो चुका है, 82 रुपीज है, जो अराउंड 20 रुपीज कम है E20 मतलब नॉर्मल पेट्रोल से। देखो, जब से ये सारी चीजें हुई है ना, इंडियन कार मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट स्टार्ट हो गई है। मतलब एक तरीके से किसी को समझ में इस वक्त ये नहीं आ रहा कि क्या वो गाड़ी को परचेज करे या वो ना करे। बहुत सारे दोस्तों पॉइंटर है, उनको मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं इस वाली वीडियो के अंदर, बिल्कुल सच्चाई से डिस्कस किया जाएगा। आगे की बात करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स दिखाना चाहूंगा कि यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स की जो गाड़ियां आपके कंपनी की है, उसको क्या आप ये फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या आपके सर्विस स्टेशन से। कल मैंने हीरो वालों को ये बात कही कि आप जो पुरानी मोटरसाइकिल है उसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा 100% इथेनॉल में पेट्रोल पूरा बंद हो जाएगा। ये पेट्रोल का चेहरा ही नहीं देखना है हमको। हम तो इसको कब बंद करेंगे इसके पीछे लगे, क्योंकि पोल्यूशन भी है और आर्थिक समस्या है। अगर आपको संभव हुआ तो धीरे धीरे, अब तो इथेनॉल के पंप पुरी साहब ने बोल दिया सब खुल जाएंगे, हर पेट्रोल पंप पे इथेनॉल होगा। और इथेनॉल अगर होगा और पुरानी यूरो 6 इमिशन नॉर्म की गाड़ियों को छोटी सी किट के उसमें चेंजेस करके उसकी कॉस्ट आप ले लें कंज्यूमर से, और कंज्यूमर को चॉइस मिलेगा और वो भी गाड़ियां कन्वर्ट होगी। अब बिल्कुल से आपने सुन लिया, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं भी आई होंगी। दोस्तों, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं, जो अभी रनिंग के अंदर पेट्रोल इंजन आ रहे हैं, बिल्कुल से वो खतरे के अंदर हैं। जिस तरीके से अराउंड 5 से 6 साल पहले डीजल इंजन के ऊपर गाज गिरी थी, मारुति ने अपने डीजल इंजन को बंद कर लिया था और डीजल कार्स के ऊपर किस्म किस्म के रिस्ट्रिक्शंस भी लगे थे उसके बाद से। मतलब जैसे बहुत सारी जगहों के अंदर डीजल कार की जो लाइफ है उसको कम कर दिया गया, अराउंड 10 साल की लाइफ कर दी गई। ऑलरेडी आपको कुछ चीजें दिखनी स्टार्ट भी हो गई हैं, इनको तो अभी मैं ग्लिम्सेस मानता हूं। जैसे पेट्रोल के रेट के अंदर रेगुलर के अंदर हाइक आ रहा है, आई थिंक अराउंड 10 रुपए का हाइक आ चुका है। अगर मैं एक महीने की बात कर लेता हूं, मैं यहाँ पर टोटल प्राइस हाइक की बात कर रहा हूं। और जैसे आपने नितिन जी के मुंह से भी सुना, ये लोग चाहते ही नहीं है कि पेट्रोल गाड़ियों की सेल ज्यादा हो। देखो, प्राइस हाइक जो पेट्रोल के अंदर होगा वो एक अलग चीज है, वो अलग बातें हैं। लेकिन अगर पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ गई, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशंस बताई हैं, जो BIS की नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर इन लोगों ने क्लियरली E22 को, E25 को, E27 को मेंशन किया हुआ है। और अभी जस्ट रिसेंट के अंदर जो नोटिफिकेशन आई है अराउंड 2 दिन पहले कि एक्साइज ड्यूटी वेवर ज्यादा मिलेगा E22, E25, E27, मतलब जो भी E20 से हायर ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल्स हैं, इन सब पेट्रोल्स को एक्साइज ड्यूटी का वेवर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर E20 को मेंशन नहीं किया गया। तो बिल्कुल से ये लोग E20 को तो डीमोटिवेट करना स्टार्ट भी हो गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और रही बात जो सारी गाड़ियां अभी आ रही हैं, क्या वो E20 हैं, E30 हैं, E40 हैं, इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी भी किसी भी ब्रांड के एंड से, मतलब किसी भी कार मेकर के एंड से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि उनकी जो गाड़ियां हैं क्या वो E30 हैं, E40 हैं, E45 हैं, E50 हैं, क्या है क्या नहीं है। अभी तक जो मैन्युफैक्चरर्स के एंड से वर्ड आया हुआ है, उनके ऑफिशियल ब्रोशर के अंदर भी जो मेंशन है, इवन जो होंडा के ब्रोशर के अंदर भी मेंशन है, जिन्हें पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के अंदर सबसे ज्यादा मैकेनिकली साउंड माना जाता है, उनके ऑफिशियल ब्रोशर के अंदर भी यही चीज मेंशन्ड है कि उनकी गाड़ियां E20 कंप्लेंट है।
और दोस्तों अगर ऐसी चीज होती भी कि ये जो गाड़ियां अभी दे रही हैं ये E30 हैं, E40 हैं, तो वाई आर दे नॉट मेंशनिंग इट? ऐसा क्या रीजन है कि वो मेंशन नहीं कर रहे? क्योंकि जनरली जो कार मेकर्स का रवैया रहता है, जो चीज वो दे रहे होते हैं ना उससे बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे अगर पैनोरामिक सनरूफ दे रहे हैं तो उसको वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मून रूफ दे रहे हैं। ऑब्वियसली सेल टैक्टिक्स हैं, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं, लेकिन अपने को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो सच्चाई है चैनल के ऊपर वही चीज बताई जाती है। देखो इस चैनल का ये पर्पस है कि आप जो भी गाड़ी खरीदो वो कम से कम 15 साल आप आराम से चला पाओ। जो भी मेरे सारे भाई लोग हैं वो गाड़ी को जब परचेज करें, अपने मेहनत के पैसे किसी गाड़ी के अंदर लगाएं तो वो बिल्कुल भी जाया ना जाए पैसा। अब इन सारी बातों से ये वाली बात भी निकल कर आती है कि क्या जो E20 पेट्रोल है वो बंद हो जाएगा? तो दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पर भी नहीं आया है, ना ही कोई वर्ड आया है, ना किसी मिनिस्ट्री के एंड से कोई वर्ड आया है, ना किसी पेट्रोलियम विभाग के एंड से वर्ड आया है कि E20 कंटिन्यू रहेगा या E20 कंटिन्यू नहीं रहेगा। इन दोनों में से कोई भी वर्ड नहीं आया है कि ये कंटिन्यू रहेगा या ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। मतलब एक तरीके से इसकी जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल डावाडोल रखा हुआ है। लेकिन E22, E25, E27 के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स रेगुलर के अंदर आ रहे हैं। जहां तक दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल पंप सतरंगी से होने वाले हैं, मतलब आपको रंगीन सा पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके अंदर आपको E20, E22, E25, E27, E85 अलग अलग किस्म के रंगों के नोजल मिलेंगे। देखो आप ईवी गाड़ी ले लो, लेकिन ईवी गाड़ी के ऊपर अच्छे से रिसर्च करो। इंडिया के अंदर ईवी गाड़ियों का चार्ज करने का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अपने घर के अंदर ईवी का चार्जर लगवा भी पाओगे कि नहीं लगवा पाओगे, और गाड़ियों की जो क्लेम रेंज है और जो असली रेंज है उसके अंदर कितना फर्क है, और इन ईवी गाड़ियों की जो बैटरी है वो किस तरीके से डिटेरियोरेट होती है, और इन गाड़ियों की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इन सारी चीजों को एक बार आप अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से इसके बारे में पड़ताल कर लो। अगर आप सेटिस्फाइड हो उसके बाद आप ईवी गाड़ी को ले लो, क्योंकि ईवी गाड़ियां कोई सस्ती नहीं है, अपफ्रंट कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। अगर आप BAAS के साथ भी लेते हो तो भी गाड़ियों की जो रनिंग कॉस्ट है ना वो कम नहीं पड़ती है, अच्छी खासी ही पड़ जाती है। अब जैसे मैंने आपको मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सुनवाई थी, उसके अंदर नितिन जी क्लियरली ये चीज बोल रहे हैं कि किट्स को लाया जाए। और मैंने फ्लेक्स फ्यूल किट्स के ऊपर अभी 2 से 3 दिन पहले एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी कि ये जो सारी किट्स हैं ये बिल्कुल से एग्जिस्ट करती हैं और इंडिया के अंदर भी बिल्कुल से आ सकती हैं। हाँ ये बात है कि कोई लाना चाहे या बनाना चाहे तो देखो सबसे ज्यादा जो खतरे के अंदर इस वक्त दिखाई में देते हैं वो 1500 सीसी हो गए या 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन दिखाई देते हैं। जो CNG वाले इंजन है वो फिर भी अभी तक भी जहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं इतने ज्यादा आगे ट्रांजिशन फेज के अंदर, उनके ऊपर रिस्क अभी भी कम दिखाई में देता है। और बात कर ली जाए बिल्कुल ही फ्यूचर रेडी कौन से इंजन हैं, बिल्कुल से जो मारुति ने शोकेस कर दिए हैं वो इंजन बिल्कुल से फ्यूचर रेडी हैं, जीरो एमिशन नॉर्म्स के अंदर। नीति आयोग ने इन वाले इंजन को ऑलरेडी डाल दिया है। मैं यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन की बात कर रहा हूँ। मारुति ने अपना 1200 सीसी का फ्लेक्स फ्यूल इंजन तो शोकेस कर दिया है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मारुति अपने 1500 सीसी फ्लेक्स फ्यूल इंजन को भी सूनर रादर देन लेटर शोकेस कर देते हैं। आपको दोस्तों ये वाली चीज भी याद होगी, अभी थोड़े टाइम पहले आई थिंक 2 महीने पहले एक ब्रेजा के एमिशंस को टेस्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों आप उस वाली बात को बैठाकर देखो वो कौन सी ब्रेजा होगी, कैन इट बी अ ब्रेजा फ्लेक्स फ्यूल। तो देखो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम इस वक्त ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं। मतलब जिस तरीके से 4 से 5 साल पहले हम लोग डीजल से पेट्रोल की तरफ आ गए थे, बिल्कुल सिमिलर वही वाली सिचुएशन चल रही है। हम लोग एक तरीके से फ्लेक्स फ्यूल इंजन की तरफ रुक कर रहे हैं। मतलब ये वाले जब आप इंजन ले लोगे किसी भी टाइप की कोई टेंशन नहीं, कोई बैन नहीं, कल को किसी टाइप की कोई दिक्कत आपकी गाड़ी के साथ होगी नहीं। एक बार आप जो पैसा डालोगे आपके पैसे बिल्कुल से सिक्योर्ड रहेंगे। और अभी जो E20 वाले इंजन है ना उनसे ये वाले इंजन बेटर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपग्रेडेड पार्ट्स को यूज किया जा रहा है, अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर्स, अपग्रेडेड फ्यूल लाइन, अपग्रेडेड कंपोनेंट्स। मतलब एक तरीके से सारी जो चीजें इनके अंदर रहने वाली हैं वो बेटर क्वालिटी की हैं। मतलब अभी जो इंजन आ रहे हैं उनसे ये वाले जो इंजन आएंगे वो बेटर रहने वाले हैं। और सारे कार मेकर्स इस वक्त फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऊपर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कृपया पेट्रोल गाड़ियों को तो ना ही खरीदा जाए, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट के अंदर हो, बिल्कुल ही वेट नहीं कर सकते हो, अर्जेंट के अंदर गाड़ी चाहिए, किसी भी कीमत के ऊपर गाड़ी चाहिए ही चाहिए, CNG वाली गाड़ी ही उठाना और किसी गाड़ी को मत उठाना। और अगर वेट कर सकते हो उतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग इस वक्त ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं। वेट कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी भी खरीद पाओगे, क्योंकि दिवाली के टाइम के आसपास इंडियन कार मार्केट अच्छे से खुलकर आ जाएगी। नए नए इंजन आ जाएंगे सारे ब्रांड्स के एंड से, नई नई गाड़ियां भी लॉन्च होंगी। और जो ब्रेजा अंग्रेजों के जमाने से टेस्ट होती हुई आ रही है ना, वो इसलिए अंग्रेजों के जमाने से टेस्ट हो रही है क्योंकि इसके अंदर आपको न्यू पावर ट्रेस देखने को मिलने वाली है जो फ्यूचर रेडी है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।